Hello students. So today we are going to read chapter 7 of class 2nd EVS term 3rd means of communication. At the annual festival of our school, a mime show was organized. The last day of the festival, as the show started, a group of actors entered stage. They had their faces brightly painted in white. All of them wore black clothes throughout the performance. None of the actors spoke a single word. They only used hands, bodies, eyes, and face to act, but even then I could understand everything that they were doing or trying to say. हमारे स्कूल के एनुअल फेस्टिवल पे लास्ट डे माइम शो ऑर्गेनाइज किया गया था और जैसे ही वो शो स्टार्ट हुआ तो सारे जो एक्टर्स थे उस शो के वो एंटर हुए स्टेज पे। उन्होंने अपना फेस जो है वो फेस पे ब्राइट वाइट कलर कर रखा था और ब्लैक क्लोथेस पहन रखे थे। उन्होंने थ्रू आउट द परफॉर्मेंस एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला और केवल हैंड्स और बॉडी साइन से ही उन्होंने बात की, एक्ट किया। फिर भी मैं ये समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। अब इस चैप्टर के एसेंशियल यूनिट क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है? हाउ डू वी कम्युनिकेट? हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन? कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है? व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या होता है? अब हम हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, कम्युनिकेशन। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय टॉकिंग और राइटिंग और यूजिंग साउंड्स एंड साइंस इज कॉल्ड communication. Most of the people communicate orally by talking or by listening or writing. आइडियाज़ एक्सप्रेस करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, टॉकिंग करना, राइटिंग करना, साउंड्स और साइंस को यूज़ करना, ये है कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारे पीपल जो हैं वो ओरली कम्युनिकेट करते हैं, कुछ सुन के कम्युनिकेट करते हैं, कुछ राइट करके कम्युनिकेट करते हैं। Means of communication: the things or applications which help us in communicating with people are called means of communication. Let us know about some means of communication. जो चीज़ें और जो एप्लीकेशंस हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं वही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। आओ हम सब कुछ और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। Telephones. Telephones are the quickest and most convenient means of communication nowadays. Mobile phones and smartphones have become very popular. We can carry them wherever we go and talk to anyone on any part of the world by dialing their numbers. टेलीफोन्स जो है वो बहुत ही क्विकेस्ट और बहुत ही कन्वीनियंट मीन्स है कम्युनिकेशन का। आज के दिनों में स्मार्टफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर बन चुके हैं। हम उनको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी हम बात कर सकते हैं उससे। वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं, केवल हमको नंबर डायल करने की ज़रूरत होगी। Postal communication. Postcards in land letters and letters in stamped envelopes are means of postal communication. A post office is where we can buy and send letters and postcards. A postal stamp is a small piece of paper that is purchased and stuck on a letter or parcel as an evidence of payment for that post. पोस्ट कार्ड्स और इंग्लैंड लेटर जो है और लेटर स्टाम्प जो है वो भी पोस्टल कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। जो पोस्ट ऑफिस से लेटर सेंड किए जाते हैं वो भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। जो पोस्टल स्टाम्प है वो एक स्मॉल पीस होता है पेपर का। जब कोई भी पार्सल या एनवलप जाता है तो वो एविडेंस के रूप में लगाया जाता है कि हमने इस पोस्ट का पेमेंट किया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन.
These days, we use the internet to send written messages and photographs. SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, and email are the fastest means of sending written messages and photographs. A mobile phone is used to send and receive information. Computers and smartphones all over the world are linked थ्रू द इंटरनेट. जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वो किस तरह का होता है? आज हम मैसेजेस सेंड करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, या फिर फोटोग्राफ सेंड करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं. जैसे एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर और ईमेल जो है वो फास्टेस्ट मीन्स है मैसेजेस और फोटोग्राफ सेंड करने का. मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ किया जाता है इन इंफॉर्मेशन को रिसीव और सेंड करने में. और कंप्यूटर और स्मार्टफोन जो है वो सारे वर्ल्ड से लिंक्ड रहते हैं इंटरनेट के थ्रू. मास कम्युनिकेशन. अब हमारा अगला टॉपिक है मास कम्युनिकेशन. शेयरिंग सेम इंफॉर्मेशन और आइडिया with a large number of people at the same time is called mass communication. एक सेम इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एक सेम आइडिया को शेयर करना बहुत सारे पीपल्स के साथ सेम टाइम पे, ये मास कम्युनिकेशन कहलाता है. न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न्स, इंटरनेट एंड द रेडियो आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट और रेडियो जो है वो मास कम्युनिकेशन के मीन्स है. सो अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे. आई नीड टू सेंड एन SMS टू माई फ्रेंड, आई शुड यूज़ मोबाइल फ़ोन. वेरी गुड. I need to send New Year's greetings to my cousin in New York. I can use mobile phone. I want to inform my friend something urgent. I should use mobile phone. I want to parcel from Dehradun to Delhi. I should use postal communication. I need to watch news tonight. I can use television. Postcards and inland letters are means of postal communication. True, very good. The internet is a medium of sending information. True. We use a radio, watch different programs. False. Newspapers carry news and articles about our memory, about our country. True. So this chapter is finished.